दोस्तों नमस्कार। टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा है एयरपोर्ट से ट्रैफिक जाम, कौन करेगा मुसीबत का मैनेजमेंट। अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। एयरपोर्ट से भयंकर ट्रैफिक जाम का खतरा, कौन करेगा इस मुसीबत का मैनेजमेंट। मुंबई महानगर के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का बुधवार की दोपहर 8 अक्टूबर को उद्घाटन करने वाले हैं। सबकी निगाहें इस एयरपोर्ट के उद्घाटन पर टिकी हुई हैं। हजारों कारोबारी, रियल एस्टेट और बिजनेस स्टेक होल्डर इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ की प्रतीक्षा में हैं। लाखों प्रकल्पग्रस्त अपने मसीहा लोकनेता दीवा पाटिल के नामकरण के भी इंतजार में हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस एयरपोर्ट से पैदा होने वाली भयंकर ट्रैफिक जाम की, उससे बढ़ने वाले प्रदूषण की और नई मुंबई करों को होने वाली भयंकर त्रासदी की। इस मुद्दे पर और जानकारी साझा करें उससे पहले यह तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर 5 अक्टूबर दोपहर 2 बजे की है। गाड़ियों की लंबी कतार, उड़ान पुलों पर अटका हुआ जाम इसी एयरपोर्ट जोन का है। ट्रैफिक जाम का यह नज़ारा उल्वे और बेलापुर मनपा मुख्यालय के बीच के रोड का है। यह वही सड़क है जिस पर प्रति वर्ष 2 करोड़ यात्री प्रवास करेंगे। बेलापुर से सटे इस एयरपोर्ट पर प्रति महीने 1,67,000 यात्री सफर करेंगे, जबकि प्रतिदिन 5,500 से अधिक यात्रियों का आवागमन होगा। हजारों प्रवासियों के वाहन, ऑटो, टैक्सी के साथ ही रेगुलर गाड़ियां भी चलेंगी। इसी सड़क से होकर यह भीड़ नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंट्री करेगी। यहाँ पुणे, रायगढ़, पनवेल, ठाणे, भिवंडी समेत दक्षिण और मध्य मुंबई के प्रवासी यात्री भी आएंगे। ठाणे से बेलापुर होकर, पनवेल और उरण से उल्वे होकर और मुंबई से पाम बीच रोड होकर इन 4 रूटों से वाहनों की भीड़ आने वाली है, जो ट्रैफिक नियोजन के अभाव में नई मुसीबत पैदा कर सकती है। गौर कीजिए, अभी तक एयरपोर्ट शुरू भी नहीं हुआ है, फिर भी ट्रैफिक जाम लग रही है। 5 अक्टूबर दोपहर की यह तस्वीर संकेत देती है कि आने वाले समय में यह मुसीबत और भी बढ़ने वाली है। नई मुंबईकरों के लिए एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, फिर भी यह ट्रैफिक जाम उन्हें ज़्यादा समय तक एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए मजबूर कर सकता है, उनकी यात्रा को विलंबित कर सकता है। यह यात्रियों की नई मुसीबत का भी कारण बन सकता है। हालात गवाही दे रहे हैं कि यहाँ यातायात जाम से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस जो है इस पर बोलने को तैयार नहीं है। डीसीपी ट्रैफिक भी बोलने से लगातार बच रहे हैं, लेकिन सिडको एमडी विजय सिंघल पक्के इंतजामों का दावा करते हैं। टीवी वन इंडिया ने जब सिडको एमडी विजय सिंघल से पूछा तो सुनिए उनका जवाब क्या था। विजय सिंघल सिर्फ आगामी योजनाओं का हवाला देते रहे, लेकिन वर्तमान के लिए क्या इंतजाम है उसका जवाब वे नहीं दे सके। जैसे मैंने पहले बताया की आमरा मार्ग से पहली कनेक्टिव्हिटी दी आहे। दुसरा आपला सांगितलं ईस्टर्न साइडला पण फुल क्लोवर लिफ्टचे काम या ठिकाणी चालूच आहे। त्याच्यासोबत इव्हन ह्या प्रेशर कमी करण्यासाठी पुढे आमरा मार्गला जोडणारा एमटीएचएल साइड सुद्धा ते एक्सटेन्शनचं काम सुद्धा ते एमएमआरडीए मार्फत चालू आहे। उल्वे कोस्टल रोडचे काम माझ्या या ठिकाणी कंप्लीट होईल। त्याच्यासोबत पुढे आपण मेट्रो लाइन 8 आणि ठाणे एनएमआई रोडचं काम आहे। सो व्हॉट एव्हर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ईज द कंजेशन आपल्याला कमी करण्यासाठी ऑलरेडी आम्ही पाऊल उचललेले आहे आणि सर्वच गोष्टी ते प्रगतीपथावर एकदम युद्ध पातळीवर चालू। बताना जरूरी है कि नई मुंबई एयरपोर्ट भले ही सुविधा और कनेक्टिविटी के लिहाज से सर्वोत्तम हो, लेकिन दुखदायी भी हो सकता है। इसका सबसे अधिक खामियाजा नई मुंबईकरों को झेलना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट का सर्वाधिक एक्सेस नई मुंबई मनपा क्षेत्र से होकर जाता है। ऐसे में सबसे अधिक ट्रैफिक नई मुंबई के वाशी नेरुल बेलापुर में होगी। वैसे भी प्रधानमंत्री आवास योजना की आड़ में जिस तरह सिडको ने ट्रक टर्मिनल और रेलवे स्टेशनों की पार्किंग पर बिल्डिंग बना दी है और जमीनें बेच दी है, उससे नई मुंबई का बंटाधार हो रहा है। पार्किंग खत्म हो गई है तो अधिकांश वाहन सड़कों पर खड़े हो गए हैं। नई मुंबई एयरपोर्ट की ट्रैफिक इस मुसीबत को बढ़ाने में और भी ज़्यादा मददगार बनेगी। इसलिए समय रहते ही व्यापक इंतजाम की ज़रूरत है, सही ट्रैफिक नियोजन की ज़रूरत है। लेकिन नई मुंबई पुलिस का ट्रैफिक विभाग इसको लेकर बिल्कुल ही निष्क्रिय और निकम्मा बना हुआ है कि क्या सिडको का दावा सही निकलेगा और ट्रैफिक का नियोजन सही समय पर हो पाएगा।
सवाल ये भी है कि यातायात नियोजन के नाम पर पैसे कमाने में जुटे अधिकांश ट्रैफिक पुलिस इसका पर्याप्त नियोजन कर पाएंगे, यह कहना अभी बेहद मुश्किल है। अहम सवाल यह है कि नई मुंबई MMR के जो प्रवासी मुंबई एयरपोर्ट पर जाने से कतराते थे, ट्रैफिक जाम पर झल्लाते थे, क्या उन्हें नई मुंबई एयरपोर्ट पर भी वही परेशानी झेलनी पड़ेगी? सवाल का जवाब यदि हाँ है तो सिडको, अदानी समूह और संबंधित प्राधिकरणों को दिसंबर 2025 की पहली उड़ान से पहले ही ट्रैफिक जाम का प्रॉपर मैनेजमेंट करना आवश्यक होगा। अब देखना होगा कि कमाई के धुन में जुटी सिडको, अदानी समूह और ट्रैफिक पुलिस इसके लिए कौन सा इंतजाम करते हैं और किस तरह से संभावित ट्रैफिक जाम का समाधान हो पाता है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश है कि आपसे जुड़े हर मुद्दे का विश्लेषण हो, हर पहलू का विवेचन हो। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।